आप सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में। और आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के बारे में। कंप्लीट्स रिवीजन नोट्स वाली ये वीडियो है और डिटेल्स में आपको पढ़ना है तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करिएगा। विशेष आपका नोटबुक, आपका क्लास नोट्स जो भी है वो तो आपके पास है ही। ये वीडियो ये लेक्चर आपके आगामी जो एग्जामिनेशन होने हैं उसमें उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। और इस वीडियो के अलावा दो वीडियो और एडिशनल भी आएगा जिसमें दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके बारे में भी अलग से डिस्कस किया जाएगा जो रिलेटेड है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग से उस ठीक है। जिसमें आपका हाइड्रोलॉजी का एक अलग, अभी इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोलॉजी को, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में ही रिवीजन करेंगे। और उसके बाद फिर अलग से उसके बारे में अगर आप लोग का डिमांड होगा तो अलग से भी लेक्चर उसका आएगा, हाइड्रोलॉजी फ्लूइड मैकेनिक्स का। ठीक है, अभी फ़िलहाल वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग को रिवीजन करेंगे। पहले तो एग्जामिनेशन के पर्पज़ से है, ये 1 शॉट रिवीजन वीडियो है। आप 1x पे देखें, 2x पे देखें, 4x पे देखें, जैसे भी देखना है देखें, लेकिन एंड तक देखें और अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर भी करें जिससे कि सभी को हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे इस क्लास की। और जिनको पसंद आ रहा है ना और पहले के क्लासेज या अभी के ये क्लासेज, ज़रूर इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब भी करेंगे। इससे पहले की क्लासेज की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा सारे लेक्चर्स को। इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, डेफिनेशन क्या होगा इसका? तो ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग दैट डील्स विद डेवलपमेंट, मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस। ठीक है, तो पानी के जो भी रिसोर्सेस हैं, वाटर का रिसोर्सेस है, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, उसकी मैनेजमेंट कैसे होगा, उसका कंजर्वेशन कैसे होगा, इसका जो जहाँ पास अध्ययन करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, उस ब्रांच को हम लोग वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य है फर्स्ट में एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल वाटर। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज के थ्रू जो वाटर अवेलेबल है वो इफिशिएंट सफिशिएंट मात्रा में है भाई। और ये दो तरह का एनर्जी हमने पढ़ते हैं ना, दो तरह का रिसोर्सेज पढ़ते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, तो उसमें से ये कहे ये, और इसलिए इसका इफ़िशिएंट यूज करेंगे जो भी अवेलेबल वाटर है उसका। दूसरी तरफ फ्लड कंट्रोल एंड ड्रेनेज, यानी बाढ़ वगैरह आ गया या सुखाड़ आता है तो उसकी स्थिति को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें कैसे संतुलन बनाया जा सकता है, सुधार लाया जा सकता है, तो उसके प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है, तो इसके जो अध्ययन करेंगे वो इसमें हम लोग करेंगे। इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के बारे में भी हम लोग इसमें समझेंगे। ठीक है, इरिगेशन क्या है, सिंचाई। दूसरी तरफ हाइड्रो पावर क्या है, जैसे हाइड्रो पावर आपने जैसे इस तरीके से आपने देखा है कि थर्मल पावर प्लांट होता है, विंड मिल्स होता है, विंड मिल्स जिसमें आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, जियो थर्मल होता है। तो इस तरीके से हाइड्रो पावर होता है जो बड़े बड़े डैम के ऊपर में टरबाइन लगा करके, और टरबाइन को घुमाया जाता है वाटरफॉल करवा के, और उससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस किया जाता है। तो उसके बारे में भी हम लोग समझते हैं, इस चैप्टर में डील करते हैं। दूसरा है आगे जो है लास्ट है इसका, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर यूज। घरेलू यूज करना है, इंडस्ट्री के लिए यूज करना है या एग्रीकल्चर के लिए यूज करना है, वाटर का सप्लाई के बारे में, सप्लाई के मैनेजमेंट के बारे में, सप्लाई के डेवलपमेंट के बारे में, सप्लाई के लिए उस वाटर को कंजर्वेशन के बारे में भी जिस ब्रांच में डील करते हैं उसे हम लोग वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है हाइड्रोलॉजी, जिसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है कि इसका एक डिटेल वीडियो भी आएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाइड्रोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में, हाइड्रोलॉजिक साइकिल के बारे में। इवोपोरेशन जिसमें होगा, इवोपोरेशन के बाद आपका कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन के बाद इनफिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद फिर रन ऑफ होता है। ठीक है, फिर रन ऑफ के बाद फिर इवोपोर ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक है, तो ये तरीके से, इस तरीके से इसका जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो चलता रहता है, वापस से सेम चीज़ें होगा, इस तरीके का ये साइकिल होते रहता है। ठीक है, रेनफॉल मेजरमेंट की बात करें तो रेनफॉल, वाटर वर्षा कितना हो रहा है, तो आप आए दिन न्यूज़पेपर वगैरह में आप देखते हैं कि इसके बारे में बताया जाता है कि इतना रेनफॉल हुआ। तो उसके लिए जो एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है रेन गॉज। रेन गॉज इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, और सीमंस, ट्रिपलिंग बकेट और वेटिंग टाइप जैसे की हेल्प से ये जो है डाटा फाइंड किया जाता है कि कितना में रेनफॉल हुआ है।
एवरेज रेनफॉल मेथड के लिए यूज करते हैं, रेनफॉल का मेथड निकालने के लिए 3 मेथड यूज करते हैं, अर्थमेटिक मीन मेथड, हेसियन पॉलीगॉन मेथड और आइसोहेटल मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड का इसमें यूज करते हैं। रन ऑफ एस्टिमेशन कैसे करेंगे, वर्षा का एस्टिमेशन, रन ऑफ एस्टिमेशन कैसे करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है Q इजकल टू P IA प्लस एफ ई। ठीक है, प्लस एफ प्लस में ई, जहाँ पास P क्या है, P आपका प्रेसिपिटेशन है, IA क्या है, इनिशियल एब्स्ट्रैक्शन है, और F क्या है, इन्फिल्ट्रेशन है, और E है आपका इवापोरेशन। तो अगर ये डाटा निकाल लेते हैं तो रन ऑफ का जो एस्टिमेशन है वो कर सकते हैं हम लोग। हाइड्रोग्राफ क्या होता है, हाइड्रोग्राफ वो एक तरह का ग्राफ होता है जिसमें डिस्चार्ज वर्सेस टाइम दिखाया जाता है आफ्टर अ रेनफॉल इवेंट। ठीक है, जिससे भी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, जिस पे भी जो डाटा दिखेगा उस ग्राफ पे वो भी आपका रेनफॉल का डाटा दिखाएगा, रन ऑफ का डाटा दिखाएगा। सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर की बात करें तो सरफेस वाटर में आपका हो गया, सरफेस वाटर सोर्सेज को अगर देखें तो रिवर है, लेक्स है, रिजर्वेयर है, ये सरफेस वाटर है। ग्राउंड वाटर की बात करें तो इसमें अलग अलग जोन वाइज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, जोन में अनसेचुरेटेड जोन जिसको वेडोस जोन भी कहेंगे, और सेचुरेटेड जोन जिसको रेटिक जोन भी कहते हैं। ठीक है, फिर आपका इसमें कुछ है एक्विफायर होते हैं, एक्विफायर के टाइप्स को अगर देखें तो अनकॉन्फाइंड होता है, कॉन्फाइंड होता है, प्रिचेंट होता है, लिकी होता है। ठीक है, और इसमें भी डार्किला अप्लाई होता है, जो हम लोग डार्किला के पहले वाले चैप्टर्स में भी डार्किला के बारे में पढ़े। इसमें इसका फॉर्मूला होता है Q=KIA। के आपका क्या है, परमेबिलिटी कांस्टेंट, के आई क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और ए आपका एरिया है। तो डार्किला के अकॉर्डिंग अगर पूछा था तो क्या बताइएगा आप, ये Q=KIA होता है। के क्या है आपका परमेबिलिटी है, आई है आपका हाइड्रोलिक एजेंट, ए आपका एरिया है। अगला टॉपिक है इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो इस टॉपिक का भी डिटेल में बड़े लाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी समय है आपके एग्जामिनेशन होने में, और हमारा कोशिश ये रहेगा कि हर एक टॉपिक को इस तरीके से बता दिया जाए कि आप जो बाद में भी अगर इस वीडियो को देख रहे हो 2x पर भी देखें तो ये बारीकी से समझ में आए कि क्या डिस्कस किया गया है, और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल हो। सिर्फ पढ़ाना उद्देश्य नहीं है, एग्जामिनेशन के में आपके इसके क्वेश्चंस भिड़े दिखे, अटेम्प्ट आप लें तो दिखे कि हाँ हमने जो पढ़ा है उससे हेल्प हो रहा है। तो ये मेरा उद्देश्य है। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो डेफिनेशन क्या इसका होगा कि आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ अ वाटर टू क्रॉप फॉर ग्रोथ। ठीक है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन वाटर के लिए और जो क्रॉप्स को ग्रोथ में हेल्प करेगा, तो ये इरिगेशन है, लगातार सिंचाई करेंगे। टाइप्स ऑफ इरिगेशन की बात करें तो आपका होता है सरफेस इरिगेशन, जिसमें फॉरो, बेसिन और बॉर्डर स्ट्रिप का यूज करते हैं। दूसरा होता है स्प्रिंकल इरिगेशन, और तीसरा होता है आपका ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। और अगर सबसे बढ़िया की बात करें तो ये मेजर ये बेसिस होता है इसका, जिसमें वाटर जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो सके। ठीक है, और बर्बाद जो है, वेस्टेज ना हो वाटर का, तो इसलिए जो जिसमें वेस्टेज ना हो, जो जितना ज़रूरत है उतना ही वाटर का यूज किया जाएगा, तो वो सबसे बेस्ट वाला होगा। ठीक है, इरिगेशन का सिस्टम। इरिगेशन इफ़िशियंसीज की बात करें तो एप्लीकेशन इफ़िशियंसी, कन्वेंस इफ़िशियंसी और वाटर यूज इफ़िशियंसी होता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड। ठीक है, तो डेल्टा इजकल टू होता है फ्रैक्शन में 8.64 B, और इंटू डी आपका होता है। ड्यूटी डी क्या है, जो ड्यूटी डी आपका होता है एरिया इरिगेटेड पर यूनिट डिस्चार्ज, और डेल्टा क्या है, तो डेप्थ ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड। ठीक है, डेल्टा से हम लोग क्या इंडिकेट करेंगे, याद रखिएगा, जो डेल्टा से इंडिकेट करेंगे डेप्थ ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड। साथ ही साथ जो बी है, बी आपका क्या है, तो बी है बेस पीरियड, टाइम बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट वाटरिंग। ठीक है, लास्ट वाटरिंग में और फर्स्ट वाटरिंग के बीच का जो टाइम है उसको हम लोग बेस उस पीरियड के नाम से यानी बी से इंडिकेट करेंगे। ड्यूटी आपका एरिया इरिगेटेड पर यूनिट डिस्चार्ज है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो डेल्टा इजकल टू फ्रैक्शन 8.64 BD। ठीक है, डैम एंड रिजर्वेयर की बात करें तो टाइप्स ऑफ डैम देखेंगे। इसमें डैम होता है क्या है, मोस्टली जो वाटर रिसोर्सेज से जो वाटर आ रहे हैं उसको स्टोर करके रखना अपने इन फ्यूचर्स के लिए यूज करने के लिए।
तो डैम्स की बात करें तो ग्रेविटी डैम होता है, आर्क डैम होता है, अर्थन डैम होता है, रॉकफिल डैम होता है। ये 4 तरीके का आपका डैम होता है। रिजर्वेयर की बात करें तो रिजर्वेयर के लिए जो टर्म्स यूज होते हैं वो उसका होता है डेड स्टोरेज, लाइव स्टोरेज, फ्लड स्टोरेज और यूजफुल स्टोरेज। ठीक है, ये रिजर्वेयर होता है। अगर स्पिलवेज की बात करें तो स्पिलवेज के अकॉर्डिंग जो है ओगी जो होता है, ओगी, क्यूटे और साइड कैनाल, साफ्ट जो जिसको मॉर्निंग ग्लोरी के नाम से भी जानेंगे, और सेफोन्स वेज होता है, ये सभी के सभी स्पिलवेज के अंतर्गत पढ़ेंगे, समझते हैं। कैनाल इंजीनियरिंग की बात करें तो कैनाल इंजीनियरिंग में कैनाल के टाइप्स को देखेंगे पहले तो कैनाल के टाइप्स में आपका होता है परनियल एंड नॉन परनियल होता है, लाइंड एंड अनलाइंड होता है। ठीक है, और कैनाल क्रॉस सेक्शन की बात करें, कैनाल का क्रॉस सेक्शन तो वो आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ट्रैपेजोइडल भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। इसके लिए ही एक थ्योरी आती है जिसको हम लोग कैनेडी थ्योरी कहते हैं। तो ये आपका बेस्ड होता है क्रिटिकल वेलोसिटी पे। ठीक है, कैनेडी थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैनेडी थ्योरी किस चीज़ पे बेस्ड है, तो उसको हम लोग सीधा आंसर करेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी पे ही आपका बेस्ड है। लाकिस थ्योरी क्या है? लाकिस थ्योरी, तो लाकिस थ्योरी जो है बेस्ड होता है रेजिन कंडीशन के पे। ठीक है, रेजिन कंडीशन पे बेस्ड होता है, जिसके लिए भी इजकल टू फॉर्मूला भी है, v इजकल टू 0.48 फ्रैक्शन आर, और फिर आपका पावर में आपका जाएगा 0.64। ठीक है, तो इस तरीके के इसको फॉर्मूले के यूज करके हम लोग लैकिस थ्योरी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। वेयर एफ क्या है? एफ आपका है सिल्ट फैक्टर, आर क्या है? हाइड्रोलिक रेडियस, आर आपका हाइड्रोलिक रेडियस है। फ्लड कंट्रोल एंड डैमेज की बात करें, इसमें काउज ऑफ फ्लड क्या है पहले वो तो देखिए। हैवी रेनफॉल होता है, इनएडिक्वेट ड्रेनेज हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा रीजन है भी, ये भी याद रखिएगा, डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा रीजन है। इसलिए आगे जब हम लोग कंजर्वेशन पढ़ेंगे तो इसमें डिफॉरेस्टेशन को अफॉरेस्टेशन में भी समझेंगे। फ्लड कंट्रोल्स मेजर्स कैसे करेंगे? तो रिजर्वेयर्स और डैम के थ्रू हम लोग फ्लड को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, डैम इसलिए नहीं सिर्फ बनाया जा रहा है कि इरिगेशन का यूज है, डैम इसलिए भी बनाया जा रहा है कि फ्लड से भी बचा जा सके, फ्लड को कंट्रोल किया जा सके। रिजर्वेयर इसलिए भी बनाया जा रहा है कि फ्लड से भी बचा जा सके, ड्राउट से भी बचा जा सके। इन फ्यूचर अब पानी नहीं है, ड्राउट सुखाड़ आ रहा है कहीं पास, तो उस एरिया के लिए इरिगेट करने के लिए, उस एरिया के ग्राउंड वाटर को भी बढ़ाने के लिए, ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ाने के लिए भी डैम का रिजर्वेयर का यूज किया जाता है। ठीक है, एम्बैकमेंट एंड लिप्स की बात करें, फिर अगला है फ्लूड वेज एंड डाइवर्सन की बात करें। ठीक है, तो ये सभी मेथड किसका है फ्लड कंट्रोल करने का। अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम से सरफेस और सरफेस ड्रेनेज को मेंटेन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है जो हमारा टॉपिक है हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग। हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, तो इसके लिए हाइड्रो पावर फार्मूला यूज होता है। पावर का फार्मूला जो होता है पी इजकल टू 9.81 और क्यू एच डेल्टा बाई ईटा होता है, क्यू एच बाई ईटा होता है। ईटा यानी इफिशियंसी की बात करें, ईटा का मतलब इफिशियंसी होता है, क्यू आपका डिस्चार्ज होता है, जो कि यूनिट में जो क्यू का अगर देखें तो क्यू का यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकंड होता है। एच आपका हेड है, जिसको एम से फिर एम इसका मीटर में यूनिट करेंगे इसका। ईटा आपका इफिशियंसी है। टाइप्स ऑफ अगर हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें तो रन ऑफ रिवर होता है, स्टोरेज होता है और पंपेड स्टोरेज होता है। 3 तरीके का आपका हाइड्रो पावर प्लांट्स होता है। वाटर सप्लाई सिस्टम की बात करें तो वाटर सप्लाई सिस्टम में हम लोग देखेंगे आपस तो सोर्सेज क्या है उसका, वो सोर्सेज है आपका सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर। ठीक है, और दूसरा इसका ट्रीटमेंट स्टेज की बात करें तो सेडिमेंटेशन होता है, सेडिमेंटेशन के बाद फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद फिर डिसइंफेक्शन होता है, फिर डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, उसके बाद आपका सप्लाई वगैरह होगा। अगर इधर हम लोग डिस्टर्बेंस सिस्टम को देखें तो ग्रेविटी, पंपिंग एंड कंबाइंड। ठीक है, डिस्टर्बेंस सिस्टम में ग्रेविटी, पंपिंग होता है, फिर कंबाइंड होता है। इस तरीके से आपका डिस्टर्बेंस सिस्टम काम करता है। और आपका जो नेक्स्ट वन जो टॉपिक है, और शायद आज का लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि इसमें हमने कई सारे जो टॉपिक है जिसके बारे में हमने बोला है उसका डिटेल्स में भी वीडियो जाएगा, खास करके हाइड्रोलॉजी का, इरिगेशन इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो उसका अलग से टॉपिक भी आएगा उसके में, क्योंकि इस लेक्चर में हमने काफ़ी कम में उसके बारे में डिस्कस किया है, उसका अलग से फिर वीडियो जाएगा। तो वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट की बात करें तो मेथड है आपका इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग,
वाटर शेड मैनेजमेंट, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इफ़िशियंट इरिगेशन टेक्निक। तो इन सब टेक्निक का यूज करके वाटर को कंजर्व किया जा सकता है और ये उसकी मैनेजमेंट किया जा सकता है ड्रोनेज से बचने के लिए भी और फ्लड से बचने के लिए भी। हाइड्रो प्लांट बैठे और ज़्यादा से ज़्यादा इफ़िशियंट एनर्जी वहाँ से प्रोड्यूस किया जा सके। हालांकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, तो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा सके, तो इसके लिए भी वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसके लिए जो हम लोग कर रहे थे पहले, जिसके कारण से वो ये आपका वाटर का जो है वाटर में सप्लाई जो है आपका या फ्लड वगैरह जो आ रहा था, जिसमें कंट्रोल में हम लोग पढ़े थे कि हैवी रेनफॉल है, इनएडिक्वेट ड्रेनेज आ रहा था। हैवी रेनफॉल हो रहा है तो वाटर को जो ग्राउंड वाटर के लिए जैसे आपका यूज किया जाता है, कई सारे गड्ढा वगैरह बन जाता है, अपन सूखा जिसको कहते हैं उसको बनाया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी को वापस से ग्राउंड वाटर को लौटाया जा सके, जैसे कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बना रह सके। ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन से भी बचा जा सके। सबसे बड़ा तो यही रीज़न है, डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई जो आपका हो रहा है, तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है, तो उससे भी बचा जा सके। जितने यूजेज हैं, अगर आप कटाई वगैरह कर रहे हैं तो उसके बदले में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, जिससे कि आपका ये वाटर का जो लेवल है या वाटर का जो साइकिल है खास करके वो मेंटेन रह सके। ठीक है, तो ये आज का ये लेक्चर था इसका, और कैसा लगा आप लोग फीडबैक बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वैसे क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। प्ले लिस्ट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर पिछले क्लास आपने नहीं देखा तो धन्यवाद आप लोग आज के इस वीडियो को देखने के लिए।